हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब? काफ़ी दिनों बाद आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आज है 1 अप्रैल। हम बात करेंगे कल के लिए एनालिसिस 2 अप्रैल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का। और सेंसेक्स की रहेगी कल वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी, तो उसका एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, एक तो थोड़ा सा मैं इवनिंग के टाइम में बिजी था, और दूसरा कि मार्केट कभी आप देखोगे गैप अप खुल रही है, कभी गैप डाउन खुल रही है, तो प्री एनालिसिस कोई इतना आपके काम नहीं आएगा। क्योंकि जो लाइव मार्केट में जब गैप अप या गैप डाउन खुल रहा है, उसके बेस पे ही आपको बेसिकली ट्रेड लेना है। वहीं पर आपको एनालिसिस करना लाइव मार्केट में कि क्या सेटअप बन रहा है। ये देखो, यहाँ पे गैप डाउन खुला, आज गैप अप खुला, लेकिन आपको कैंडल आपको रेड दिखाई दे रही है। क्यों रेड दिखाई दे रही है? क्योंकि जो इसकी ओपनिंग हुई थी वो थी 22,900 पर, और क्लोजिंग हुई है 22,680 पर। तो ये रीजन है कि हम जो ओपन प्राइस था वो ओपन प्राइस अबोव था, और क्लोजिंग प्राइस हम काफ़ी नीचे क्लोज हुए, तो इसलिए आपको रेड कैंडल दिखाई दे रही है। अदरवाइज मार्केट 300 पॉइंट से ऊपर वहाँ पे आज ग्रीन में था। अगर हम एफ आई डीज की एक्टिविटी की बात करें, तो इससे पहले भी मंडे को आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो वहाँ पे डी ने 12,000 करोड़ बाइंग किया था, लेकिन एफ ने भी 10,000 सेल किया था। एफ कंटिन्यू अभी भी सेल कर रहे हैं। भले ही कुछ न्यूज़ पॉजिटिव दिखाई दे रही है, लेकिन एफ अभी भी सेल कर रहे हैं। एफ ने देखिए आज भी सेल किया 8,400 करोड़ ऑलमोस्ट, और उसके अगेंस्ट में डी ने बाई किया 7,200 करोड़। तो डी ने कम नेट बाई किया, तो नेट नेट हमें सेल दिखाई दे रहा है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाए निफ्टी का, पहले तो एक बात ये रखिए कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये 22,000 और 21,700 का ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इसके आसपास मिलेगा। और यहाँ पर ये 200 ई में भी है 22,900 के 21,900 के पास। तो ये एक बेहतरीन बढ़िया वाला सपोर्ट लेवल है, ये इसके आसपास वाला। और मैंने आपको ट्वीट भी किया था कि अब लग रहा है कि शायद हम बॉटम के आसपास है। मैंने कल इवनिंग में आपको किया था, क्योंकि अभी जब एफ आई डी आईज की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब मार्केट में एक पंप फिर जरूर आता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आप चेक करोगे निफ्टी का आज का, कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट गैप अप खुला, लेकिन ये ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पाया। आप देखोगे काफ़ी टाइम ये यहाँ पे होल्ड रहा, फिर थोड़ा नीचे आया, ऊपर आया, लेकिन यहाँ लग रहा था कि शायद ब्रेक करे, बट ये फिर से एकदम से नीचे आ गया, और फिर 22,700 के पास ये क्लोज हो गया। तो बड़ा गैप अप था, इसलिए फिर धीरे धीरे प्राइस नीचे आ गया। कल फिर हो सकता है कि कल गैप अप ओपन हो जाए, लेकिन अगर हम यहाँ पे खुलते हैं अगर 22,950 या 23 के पास, फिर मार्केट में एक बार फिर से प्राइस आ सकता है नीचे। क्योंकि यहाँ पे हम चेक करेंगे, क्योंकि ये जब तक 23,060 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक बड़ा वाला अपसाइड मूवमेंट नहीं आएगा। तो कल हमारा प्लान रहेगा, अगर 23,060 के नीचे रहता है तो सेल और राइज का ही प्लान करेंगे। आज भी हमने यहाँ पे एक बाई साइड में प्लान किया था, लेकिन वो साथ के साथ ही बिल्कुल, क्योंकि अभी जो आपने ट्रेड भी लेना है ऑप्शन में, जो भी आप ट्रेड लोगे, तो आपका मैक्सिमम 20-25 पॉइंट, या फिर क्योंकि आप चेक करोगे तो विक्स बहुत ज़्यादा है अभी, विक्स 25 के पास है। तो इसीलिए ट्रेड अगर लोगे तो स्टॉप लॉस छोटा रखिए, या तो आपको मोमेंटम एक बड़ा फास्ट टारगेट बड़ा साइड मिल जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो छोटा सा हिट होगा। तो अभी हमारा प्लान यही रहेगा जब तक विक्स हाई पे है, जब तक विक्स स्टेबल नहीं हो जाता, क्योंकि उसके बाद तो फिर वैसे भी ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन के प्रीमियम भी लो होते हैं, अभी प्रीमियम भी काफ़ी हाई है। तो ये क्लियर, अब आपको रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए 22,960 और 23,060, ये दो रेजिस्टेंस के आसपास कहीं मार्केट खुलता है तो सेलो राइज का प्लान करेंगे। इसके ऊपर बाद में टिक जाता है तब देखना पड़ेगा, फिर ये 23,200 23,400 तक जा सकता है। और अगर मार्केट यहीं कहीं फ्लैट ओपन होता है तो कंटिन्यू फिर ये फर्स्ट 22,750 या 22,800 मान के चलिए, 22,800 के ऊपर टिकता है तभी इसको बाई प्लान करना है, 22,950 और 23,060। लेकिन अगर ये 22,800 के नीचे रहता है तब इसको सेलो राइज के लिए प्लान करेंगे दोबारा, फिर ये 22,400 22,300 के लिए प्लान के लिए। अगर हम बात करें सेंसेक्स का भी, तो उसके लिए लेवल नोट कर लीजिए, सेटअप ऑलमोस्ट सेम रहता है।
सेंसेक्स में बाई का प्लान बनाएंगे। अगर 73,450 के ऊपर टिकता है तो देन ये नेक्स्ट टारगेट इसका रहेगा 73,900, और इसके ऊपर टिक जाता है तो देन 74,500 तक ये जा सकता है। लेकिन आज के, अगर ये 73,400 के नीचे कंटिन्यू रहता है तो सेल राइज प्लान करेंगे 72,900, और इसके नीचे 72,000 तक भी जा सकता है, या फिर 7500। ये फर्स्ट एक यहाँ पे रहेगा इस लेवल के आसपास। दूसरा प्लान ये हो सकता है कि मान लीजिए आपको गैप अप मिल जाता है बड़ा, ये 74,000 के आसपास, या 70, सुबह मॉर्निंग में एकदम से 74,500 चला जाता है, तो इस लेवल के आसपास तो सेल नो राइज एक बढ़िया सेटअप रहेगा। तो हमारा प्लान ये रहेगा, अगर कहीं अगर 74,400 या 500 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे तो सेल नो राइज का प्लान जरूर करेंगे। उससे पहले अगर यहाँ पे सेटअप बन जाता, मान लीजिए ये 74,000 के आसपास, क्योंकि आज भी देखिए मार्केट ये गैप अप खोला लेकिन टिका नहीं, बार बार इसने डबल टॉप बनाकर फिर नीचे आ गया। तो अगर इस लेवल के आसपास भी सेटअप बनता है 74,000 के पास, तो वहाँ भी सेल नो राइज प्लान बेटर रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, और कल मैं ट्राई करूँगा कि आपको टेलीग्राम चैनल पर भी जो भी सेटअप बनेगा तो मैं शेयर कर दूंगा आप सबको। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं आपको चार्ट जरूर शेयर कर दूंगा। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा डिफरेंट चार्ट था निफ्टी कंपेयर में, क्योंकि आप यहाँ पे चेक करोगे इसका, ये इसकी देखिए यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल, पहले इसका लो ब्रेक करा, इसने नीचे की साइड में ट्रैप किया, फिर थोड़ा सस्टेन हुआ, फिर ऊपर जब ये हाई ब्रेक करा, एक कैंडल वहाँ पे बनी, और फिर उसके बाद इंगल्फिंग कैंडल बन के फिर प्राइस नीचे आ गया। तो पहले देखिए इसने एक बड़ी सी रेड कैंडल लो ब्रेक करने के बाद बनाई, यहाँ पे सेलर को ट्रैप कर दिया, फिर डे हाई ब्रेक करा, फिर उसके बाद बायर को ट्रैप कर दिया, फिर प्राइस कहीं मिडल में ये क्लोज हो गया। क्योंकि डीआईज क्या कर रहे हैं, जब नीचे मार्केट आ रहा है तो ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, और एफ आईज क्या कर रहे हैं, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो और ज़्यादा सेल कर रहे हैं, तो ये रीजन हो रहा है। तो इसलिए बाय का प्लान हम हमेशा यही करेंगे कि नीचे साइड से ऊपर से कुछ सेल हो राइज। तो इसमें आप लेवल नोट कर लीजिए, ये 52,100 इसका रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि आज का जो हाई लो बना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और सपोर्ट लेवल रहेगा ये 51,100 के पास। तो 51,100 के पास कुछ बाय सेटअप बनता है तो बाय करके चलेंगे, 52,100 के आसपास मिलता है तो सेल के लिए कुछ सेटअप बनता है तो सेल के लिए प्लान करेंगे। इसके ऊपर टिक जाता है तो देन ये फिर अप साइड जा सकता है बड़े मोमेंटम के लिए 52,800 तक, और इसके ऊपर भी निकल सकता है। तो वो कल वाला इंपॉर्टेंट रहेगा कि कल अगर गैप अप ओपन होता है तो कितना गैप अप ओपन होता है, तो वो सब फिर आपको मॉर्निंग में ही पता चलेगा। इसीलिए मैं कल जो भी आपको सेटअप अपडेट मिलेगा, या तो मैं ट्राई करूँगा कि आपके साथ लाइव स्ट्रीमिंग का कल, क्योंकि कल का ट्रेडिंग सेशन है, उसके बाद फिर फ्राइडे भी ऑफ है, तो हमारे फ्राइडे भी अपनी मार्केट की क्लोजिंग है, ऑफ है, मतलब हॉलीडे है, फिर सैटरडे संडे तो लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। तो इसीलिए फिर हम प्लान करेंगे कि कल लाइव स्ट्रीमिंग, या फिर मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं बना तो आपको मैं टेलीग्राम पर चैट लर्निंग पर्पज से शेयर करता रहूँगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये नया चैनल है, पुराना चैनल आप सबको पता है कि वो अभी वापस नहीं आया, यूट्यूब ने रिमूव कर रखा है। डिस्क्लेमर रहेगा कि मैं आपके साथ लर्निंग और एजुकेशन के पर्पज से वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इंटर लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और कोई आपका सजेशन हो तो कमेंट करके शेयर कर सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।